तो एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम शुक्ला क्लासेस है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा छूट गया था क्लास 9th का, जो गति के जो समीकरण है तीनों, v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा हमारा जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। इसके बारे में जो आपको बता तो मैंने दिया ही था, और इसका आज विद प्रूफ हम लोग करेंगे। इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ, आसान तरीके के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जो गति के समीकरण हैं उसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले आप कुछ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि मान लेते हैं कि माना एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग है u और t समय पश्चात उसका जो वेग है वो v हो जाता है, और t समय पश्चात उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसका वेग है वो v हो जाता है। तो अब इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण जिसको हम प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं ए से हो। तो अब हम लोग सबसे पहला जो गति का समीकरण है उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे नंबर 1, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग गति का प्रथम समीकरण के बारे में अब हम लोग प्रूव करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये समीकरण प्रूव हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम लोग जानते क्या हैं, देखते हैं भैया। तो हम लोग जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। त्वरण की जो वैल्यू है, जो त्वरण है वो हमारा क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। त्वरण होता क्या है, वेग परिवर्तन पर समय। भाई वेग परिवर्तन की दर ही को तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही तो हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण की वैल्यू कितनी होगी, वेग परिवर्तन पर समय। तो त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। तो वेग परिवर्तन, देखो परिवर्तन क्या है, परिवर्तन जो होता है वो आखिरी का वेग v और पहले वेग का डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। तो भैया a की जो वैल्यू है वो v माइनस यू के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू v माइनस का u, AT इज इक्वल टू v माइनस का u। अगर यहाँ से हम v की वैल्यू निकालते हैं तो v बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस का AT, और यही हमारा पहला समीकरण होता है गति का। पहला समीकरण यही होता है, v बराबर u प्लस AT। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम समीकरण। क्या कहते हैं, प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतनी आसानी के साथ ये प्रूफ हो गया। अब बात आती है द्वितीय समीकरण की। द्वितीय समीकरण को निकालने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि द्वितीय समीकरण को हम निकालेंगे कैसे। तो द्वितीय समीकरण के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं औसत वेग का। हम लोग औसत वेग निकालेंगे, जो होगा औसत विस्थापन और समय के अनुपात के बराबर। तो वेलोसिटी को हम कैसे से प्रदर्शित करते हैं भैया, वेलोसिटी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। और औसत वेग क्या होता है, औसत मतलब होता है दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देना। जैसे दो चीजें हैं, दो वेग हैं, तो v प्लस यू बाई 2, और औसत विस्थापन s और समय है t।
तो इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा के s बराबर निकालेंगे v प्लस u इंटू इधर जाएगा t और ये 2s। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vt प्लस का ut। ठीक, s की वैल्यू निकालेंगे तो ये हाफ आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे क्या, देखो अगर हम ठीक t को हम अगर बाहर ही रख लेते हैं, अभी कॉमन न ले, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा बाई 2। तो s इज इक्वल टू, अब v की वैल्यू रख देते हैं पहले समीकरण से, v बराबर u प्लस 80 प्लस का u t बाई 2। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आपको यही बता देता हूँ साइड में, इस तरफ होने में आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोगों ने क्या निकाला है, s बराबर u प्लस का 80 प्लस का u इंटू t बाई 2। ठीक, तो s इज इक्वल टू, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी, ये देखो 2u हो जाएगा, 2u प्लस का 80 बाई 2 इंटू t। ठीक, 2u प्लस का 80 बाई 2। अब इस 2 से हम इधर डिवाइड कर लेंगे और t का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये t अगर यहाँ जाएगा तो ut हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा, तो ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर। तो s बराबर ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर ही आपका द्वितीय समीकरण होता है। तो ये द्वितीय समीकरण भी आपका सिद्ध हो गया। तृतीय समीकरण हम लोग आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो 2 समीकरण आपको इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला समीकरण v बराबर u प्लस 80 का, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर का। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं और इनको आप लोग तब तक तैयार कर लीजिएगा। तो अगले टॉपिक पर जो तृतीय समीकरण है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाए।